प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचनों में बाइबल के अध्ययन है, बाइबल स्टडी में हम आगे जाएंगे। फिर से एक बार कई जगहों पर हमारे प्यारे भाई बहन वागोरी में भी और जगहों में भी प्रभु के दास लोग कई शहरों में कोरोना से पीड़ित है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश भी ये महामारी से पीड़ित है। इसलिए सबसे पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि आपने आपके पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने अपने चेलों को उसके फिर से आगमन के बारे में जब सिखाया तब बताया कि there will be pestilences, जिसका वास्तविक अनुवाद महामारी है। और तूने कहा कि ये तो सब कष्टों की शुरुआत है। ये सब बातें आपके आगमन जो बहुत करीब है उसका चिन्ह है। सिर्फ चिंता फिक्र में, डर में नहीं रहते हुए आपकी कलीसिया को जागरूक कीजिए प्रभु, ताकि वह आपके आगमन के लिए तैयार कलीसिया, चेलों का समुदाय बने। प्यारे प्रभु जी, आपके चेले ही इस अंतिम समय में बने रहने वाले हैं और अंत तक अपने दौड़ को पूरा करेंगे और जीवन के मुकुट को पाएंगे। कलीसिया को जागरूक कीजिए, विजयी कलीसिया बनाइए, चेलों का समुदाय बनाइए, चेलों का परिवार बनाइए। पिता, जो सब बीमार है, पवित्र आत्मा आप उन पर मंडराइए, विशेष करके आपके बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, आप उन पर पवित्र आत्मा मंडराइए और अब उनको चंगा कीजिए। हमारे देश में हे स्वर्गीय पिता, दया कर, क्षमा कर, अनुग्रह कर, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। आप प्रार्थना के सुनने वाले हो, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए। कहीं पर भी नेटवर्क के कारण रुकावट नहीं होना, वो जूम पर हो या फेसबुक पर हो, हर व्यक्ति को ठीक से सुनाई दे, समझ में आए। इस प्रकार से पवित्र आत्मा मुझ पर भी और सुनने वालों पर भी आप मंडराते रहिए, कब्जा लीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। हमारे महाराष्ट्र में परिस्थिति बहुत कठिन है, विशेष करके पूना जिला में बहुत कठिन परिस्थिति है। वीकेंड मतलब शनिवार रविवार को लॉकडाउन होता है और शायद उसको भी बढ़ाने की सोच रहे हैं प्रशासन, जो अच्छा निर्णय है राज्य के हित में, वो लेने के लिए परमेश्वर और पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करे। श्रृंखला में हम शिष्यत्व के बारे में सीख रहे हैं। हमने सीखा कि प्रभु यीशु ने आज्ञा दी चेले बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, और शिष्यों का समुदाय है कलीसिया। कलीसिया
सिर्फ यीशु को मानने वाले लोगों का झुंड नहीं है, शिष्यों का, चेलों का समुदाय है, जो समुदाय मिलजुल कर रहते हैं, मिल बांट कर रहते हैं, एक परिवार के समान एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। हालेलुया। और ऐसी कलीसिया का रचना करना ये प्रभु यीशु मसीह का दर्शन था। और ऐसी कलीसिया यरूशलेम में हम देखते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि अंतिम कलीसिया भी यरूशलेम कलीसिया के समान होगी, वही चेलों का समुदाय। हालेलुया। शिष्यत्व के शर्तें हम सीख रहे थे। पहला शर्त, सर्वोच्च प्यार प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से सर्वोच्च प्यार। और ये सर्वोच्च प्यार उसके करीब रहने की तड़फ, उसके समागम में बिल्कुल नम्रता से उसके कदमों के पास रहने की तड़फ, जो प्रार्थना में, वचन में है, और उसके आज्ञाओं को अनुसरण करने में प्रभु यीशु मसीह के लिए सर्वोच्च प्यार दिखाई देता है। हालेलुया। पिछले शब्बात को, मतलब शुक्रवार को, हमने दूसरी शर्त को सीखा, जो था सभी भाई के लिए प्यार। The second condition of discipleship is love for all the brethren. सभी भाई के लिए प्यार। हमने सीखा, प्रभु यीशु ने कहा, जैसे एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो, जिससे सारी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। हम यीशु के चेले हैं, ये हमारी गवाही हमारे चमत्कारों से नहीं, हमारे मुंह के कुछ बोलने से नहीं, चेलों का एक दूसरे से प्यार, चेलों का समुदाय प्रभु की कलीसिया में आपस में प्यार, ये प्रेम दुनिया के लिए गवाही है कि हम यीशु के चेले हैं। हालेलुया। वहां पर यीशु ने सिखाया कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये शिष्यत्व का दूसरी शर्त है। बहुत महत्व की बात हमने वहां पर सीखा। यीशु ने कैसे प्यार किया? यीशु ने अपने आप को बलिदान देकर प्यार किया, लेकिन उसका बलिदान और उसका प्रेम एक उद्देश्य पूर्ण बलिदान और प्रेम था। और उद्देश्य था कि कलीसिया को पवित्र करके, अपने आप के लिए, संसार के लिए नहीं, पवित्र करके, तेजस्वी बनाकर, महिमामय बनाकर अपने आप के लिए प्रस्तुत करे। हालेलुया। संसार के लिए महिमा या तेज बहुत अलग है। प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा और तेज धीरज से दुख सहते रहना है। अपने क्रूस के बारे में, अपने क्रूसित होने के बारे में यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र का महिमा होने का समय आया है। जो संसार के लिए निंदा और सबसे लज्जित होने का समय था, यीशु मसीह के लिए वही सबसे महिमा का समय था, जहां पर वो अपने पिता की इच्छा को आनंद से दुख सहते सहते पूरा कर रहा था। वही उसके लिए महिमा था। हालेलुया। महिमा में कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया अपने लिए प्रस्तुत करने के लिए यीशु मसीह ने उसके से प्यार किया और अपना बलिदान दिया। हमारा भी एक दूसरे से प्यार ऐसे होना चाहिए ताकि हम सभी, और विशेष करके मेरे भाई बहन सब, उनमें कोई दाग न हो, उनमें कोई कलंक न हो, कोई झुर्री न हो, वो पवित्र और तेजस्वी हो। हालेलुया। जैसे पौलुस में एक ईश्वरीय धुन था, एक जलन था कुरिन्थी कलीसिया के बारे में कि उनको एक पवित्र कुमारी होकर
प्रभु को पेश करूं। ऐसे हमारे अंदर एक आवेश होने दो, एक जलन होने दो एक दूसरे के प्रति, और विशेष करके हम जो सेवक है हमारे जीवन में ये आवेश, ये जलन हमारे जिम्मेदारी में जो लोग हैं उनके प्रति, कि उनको एक पवित्र कुमारी होकर प्रभु के लिए तैयार करें। ये है सच्चा प्यार, जो प्यार हमको हमारे चेले भाई बहनों से करना है। हालेलुया। और यही है शिष्यता का दूसरा शर्त। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम तीसरी शर्त में जा रहे हैं। शिष्यत्व का तीसरी शर्त, प्रेफरेंस फॉर क्राइस्ट ओवर द फैमिली। प्रेफरेंस फॉर क्राइस्ट ओवर द फैमिली, ये सबसे मुश्किल वाला शर्त है। इससे देखा गया, इसके बाद का भी बहुत मुश्किल वाला है। कुछ लोगों के लिए इससे भी मुश्किल वाला है, अगली बार देखेंगे। सस्पेंस। A very difficult condition to fulfill. Preference for Christ over the family. परिवार से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता या आधिमान, पहला स्थान। परिवार से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता, आधिमान, पहला स्थान। ये है शिष्य होने का तीसरा शर्त। और मैंने कहा ये बहुत ही मुश्किल वाला शर्त है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन। लूक चैप्टर 14 वर्स 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत ही भयानक यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट है। यदि कोई मेरे पीछे आए, अपना माता, पिता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, यहां तक कि अपने आप का भी, क्या लिखा है, अप्रिय न जाने। हिंदी का शब्द थोड़ा सा नरम है, इंग्लिश का शब्द है हेट, नफरत न करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हिंदी में सही अनुवाद है वैसे देखा गया तो, लेकिन इंग्लिश का अनुवाद बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार करता है। वो अप्रिय शब्द भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार करता है। क्या हम हमारे परिवार को अप्रिय जानना है? क्या प्रभु यीशु मसीह माता, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन सबसे नफरत करने के लिए सिखा रहा है? लेकिन यह शर्त है, तीसरी शर्त, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए। यीशु मसीह ने खुद कहा, आपने पढ़ा अभी, यीशु यहां पर क्या कह रहा है, यीशु का क्या मतलब है? What does Jesus mean here? यीशु का क्या मतलब है? हालेलुया। ठीक से समझना है, नहीं तो हम कुछ गलत कर बैठेंगे या फिर प्रभु के विषय में और मसीही जीवन के बारे में कुछ गलत सोचेंगे। हालेलुया। सही समझकर सही तरीके से हमको यीशु का एक सच्चा चेला बनना है। हम इसको समझने के लिए पढ़ेंगे उसी अध्याय का 28 से 30 वचन। We'll read from the same chapter verses 28 to 30. क्योंकि तुम में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता हो, पर पहले बैठकर हिसाब न लगा ले कि मेरे पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अन्यथा जब वह नींव डाल ले
और उसे पूरा न कर सके, तो वे जो उसे देख रहे हो उसे ठट्ठों में उड़ाने लगेंगे और कहेंगे, उस मनुष्य ने बनाना तो आरंभ किया पर पूरा न कर सका। या कौन सा ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से, बस एक ही उदाहरण उसमें से काफी है। यीशु मसीह का शिष्य बनने के विषय में कुछ कठिन ऐसे शर्तें बताने के बाद में यीशु मसीह उसको समझा रहा है, उदाहरण रूप से समझा रहा है। जैसे कि एक इमारत का निर्माण करने में कीमत है और बनाने वाला व्यक्ति पहले हिसाब किताब करता है कि उतना पैसा मेरे पास है क्या, नहीं तो फिर उसका ठट्टा होगा। हमने अभी पढ़ा, जैसे इमारत की कीमत है, इमारत के निर्माण की कीमत है, वैसे शिष्यत्व की कीमत है। समझ रहे हो? इमारत की कीमत, निर्माण की कीमत पहले गिनते हैं, हिसाब लगाते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। वैसे शिष्यत्व की कीमत है जिसको पहले गिनो, हो सकता है क्या सोचो, और फिर चेले बनो। हालेलुया। और क्या है कीमत? यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देने की तैयारी। यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देने की तैयारी। हालेलुया। मैं कई बार कहता हूं, ये अमेरिका से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अमेरिकी प्रचार नहीं है, ये बाइबल का प्रचार है। हालेलुया। हाँ, आज मसीही जीवन को बहुत सस्ता बनाया गया है, मजे मजे का जीवन बनाया गया है। यीशु मसीह तो कह रहा है, मेरे पीछे आना है तो, मेरा चेला बनना है तो यीशु का चेला ही यीशु के पीछे चलता है। और इसलिए हम समझते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ उसको मानने वाले लोग नहीं चाहिए, समर्पित चेले चाहिए। और कलीसिया चेलों का समुदाय है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। और उस समुदाय का एक अंग बनने के लिए, एक शिष्य बनने के लिए क्या करना है? शिष्यत्व की कीमत को गिनना है। जैसे बनाने वाला इमारत निर्माण करने की कीमत को गिनता है, मैं बना सकता हूं क्या? शिष्यत्व की कीमत को गिनना है। और आज रात को मुझे सुनने वाले आप सबको भी आपके जीवन में शिष्यत्व की कीमत को गिनना है। क्या आप एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? नहीं तो ये रास्ता छोड़ दो, आप यीशु के शिष्य नहीं बन सकते। और कीमत यह है, विलिंग टू गिव एवरीथिंग फॉर जीसस, सब कुछ यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लिए, या यीशु मसीह को दे देने की तैयारी, छोड़ देने की तैयारी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, वफादारी, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, फेथफुलनेस, वफादारी, यीशु के लिए। बोलना आसान है मेरे भाई, सुनना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, नहीं होता है। विश्वसनीयता, वफादारी, प्रतिबद्धता सिर्फ यीशु के, सिर्फ यीशु के लिए। हालेलुया। हो सकता है माता पिता, पत्नी, भाई बहन विरोध करे या आपके साथ नहीं चले, फिर भी विश्वसनीयता प्रभु से, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट प्रभु के लिए। हालेलुया। निष्ठा प्रभु के लिए, लॉयल्टी प्रभु के लिए, प्रभु को प्राथमिकता सबसे ज्यादा, प्रभु को प्राथमिकता सबसे ज्यादा। कोई मेरे पीछे
आए या ना आए। हालेलुया। और जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो जो हमारे साथ नहीं, हमारे परिवार के लोग या हमारे विरोध करने वाले हमारे परिवार के लोग, उनको ऐसा लगेगा कि हम उनसे नफरत करते हैं। हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम उनसे नफरत करते हैं। यीशु मसीह नफरत करने के लिए नहीं सिखा रहा, या अप्रिय जानने के लिए भी नहीं सिखा रहा है। यीशु मसीह उसको प्राथमिकता, यीशु मसीह को प्राथमिकता देने के लिए सिखा रहा है। विश्वसनीयता, वफादारी, प्रतिबद्धता सिर्फ यीशु के लिए होने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। यदि परिवार के लोग भी साथ नहीं चले या विरोध भी करे तो भी प्राथमिकता यीशु मसीह को। हालेलुया। ये यीशु मसीह से शुरू होता है। ये शिष्यत्व का तीसरी शर्त है। हालेलुया। बाइबल माता पिता का आदर करने के लिए, प्रेम करने के लिए, पत्नी से प्रेम करने के लिए सिखाता है। बाइबल और यीशु मसीह परस्पर विरोधी नहीं है। पढ़िए अनुवाद 20 अध्याय का 12 वचन, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। अनुवाद नहीं, निर्गमन, निर्गमन 20 अध्याय का 12 वचन। आज्ञा जानते हैं, 5वीं आज्ञा है, जल्दी से पढ़िए। बारह वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। लंबी उम्र मिलेगा और परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानने वाला व्यक्ति शापित भी हो जाएगा। शाप उसके पीछे लगकर उसको पकड़ लेंगे। हालेलुया। अपने पिता का और अपने माता का आदर करना। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। इफिशियंस चैप्टर 6 1 to 3। सहावा अध्याय नहीं था कौन लिया, सहावा अध्याय 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने बालकों अपने माता पिता का आज्ञा मानो, ये उचित है। हाँ। अपने माता पिता का आदर कर, उनका आदर कर, यह पहली आज्ञा है। हाँ। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो, जिससे कि तेरा भला हो। उस बच्चे का भला होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा मानता है और उनका आदर करता है। हालेलुया। ये बाइबल की शिक्षा है। यीशु मसीह अपने माता पिता का अनादर करने के लिए, उनका नहीं मानने के लिए, उनसे नफरत करने के लिए नहीं सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है कि उसको प्राथमिकता दे। हालेलुया। विश्वसनीयता, वफादारी, प्रतिबद्धता उससे हो। हालेलुया। पढ़िए मरकुस 7 अध्याय 9 से 13। मार्क चैप्टर 7 वर्स 9 to 13। उसने उनसे यह भी कहा, तुम अपनी परंपरा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी तुच्छ तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई
पिता देखो यीशु मसीह भी यहाँ पर सिखा रहा है, मूसा की आज्ञा को दोहरा के सिखा रहा है। मूसा ने कहा अपने माता पिता और माता का आदर करो। हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे मार डाला जाए। हाँ, भयानक शिक्षा थी। हाँ, परंतु तुम कहते हो, यदि कोई मनुष्य अपने पिता और अपनी माता से कहे, मुझसे तुम्हें जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात परमेश्वर को अर्पित है, तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। तो माता पिता की और जिम्मेदारी से वो छूट गया, सिर्फ इतना कहने से कि तुमने जो भी मेरे लिए किया परमेश्वर के लिए कुर्बान है। ये शास्त्रीय फरीसी लोग करते थे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है नहीं, माता पिता का आदर करना चाहिए। तुम तुम्हारे व्यर्थ परंपरा से परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहा है। मतलब देखो, यीशु मसीह भी उस बात पर जोर दे रहा है, नया नियम भी जोर दे रहा है कि पिता और माता का आदर किया जाना चाहिए, अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है। एक अविश्वासी से भी बदतर है जो अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, विश्वास से मुखर गया है, अविश्वासी से भी बदतर है। देखो बाइबल ऐसे सिखा रहा है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी आखिरी जिम्मेदारी को पूरा किया। क्या कह रहा था यीशु? यूहन्ना को देकर ये तेरी माँ है, माँ ये तेरा बेटा है। इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा होकर अपनी माँ की जिम्मेदारी, शायद उस समय में उसके भाई और बहन अभी तक उसको मानते नहीं होंगे, बाद में वो सब यीशु मसीह को अपना भाई होकर नहीं, अपना उद्धार करता होकर मानने वाले थे। मरियम ने भी यीशु मसीह को उद्धार करता होकर मानकर 120 चेलों के साथ एक सामान्य चेला होकर बैठकर पवित्र आत्मा पाया। फिर यहाँ पर यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, क्रूस से कह रहा है ये तेरी माँ है, ये आपका बेटा है। माँ को संभालने की जिम्मेदारी यूहन्ना को दे रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के कहने को गलत मत समझिए। इफिसियों 5 अध्याय 25 वचन पढ़िए। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, देखो, पतियों पत्नी से प्यार करो। यीशु मसीह पत्नी से नफरत करने के लिए नहीं सिखा रहा, अप्रिय जानने के लिए नहीं सिखा रहा। उसको प्राधान्यता, उसको विश्वसनीयता, वफादारी, उसको प्रतिबद्धता, यीशु को, सिर्फ यीशु मसीह को। हालेलुया। आगे हम उसके बारे में और सीखेंगे। सिर्फ थोड़ा सुनकर अब छोड़ देंगे तो आपके मन में गलत फहमी होगा। इस संदेश का अंत तक सुनिए। हालेलुया। तो यहाँ पर यदि उनको अप्रिय न जाने या उनका नफरत न करे तो मेरे चेले नहीं हो सकते, एक प्रकार का मुहावरा है। इट इज एन इडियम, एक मुहावरा है जिसका उपयोग इससे पहले भी पुराने नियम में हुआ है। हम उसको अगर समझेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 21 वर्स 15। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो तथा प्रिय व इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन, वन इज द लव्ड वन एंड वन इज द हेटेड वन। नफरत की पत्नी, एक प्रिय पत्नी, दूसरी नफरत वाली पत्नी। हिंदी में अप्रिय। व्यवस्था यहां पर कोई भावनिक नफरत, अप्रियता को नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ एक
प्राथमिकता को बता रहा है, एक प्रेफरेंस को बता रहा है कि एक पत्नी को दूसरे पत्नी से प्राथमिकता दी जा रही है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है, नफरत नहीं है। हालेलुया। तो समझ रहे ना, यहां पर एक मुहावरा है और वही मुहावरा वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह को प्राथमिकता, माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन, इनसे अप्रियता और नफरत नहीं, यीशु मसीह को उनसे प्राथमिकता। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए उनसे ज्यादा प्रतिबद्धता, यीशु मसीह से वफादारी। हालेलुया। ये शिष्यत्व का तीसरी शर्त है, ये होना है। सीखने में आसान है, बोलने में आसान है, सुनने में आसान है, लेकिन जब परिस्थिति आती है, मैंने देखा है मुझसे बहुत बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड, बहुत गिफ्टेड लोग हैं, बहुत कम प्रभु के लिए उपयोगी हो गए, क्योंकि ये प्राथमिकता के समर्पण में वो आ नहीं सके। हालेलुया। परिवार के बंधन में बंध गए, प्रभु के लिए काम के नहीं रह गए। ऐसा नहीं परिवार का देखभाल नहीं करेंगे तो हमने देखा कि वो अविश्वासी से भी बदतर है, विश्वास से मुकर गया है। हालेलुया। परिवार के और निग्लेक्ट करने के लिए नहीं सिखा रहा, प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए सिखा रहा हूं, और सिर्फ यीशु मसीह को प्राथमिकता। प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को ही प्राथमिकता। हालेलुया। यही उदाहरण हम, यही मुहावरा हम मालाखी के पहले अध्याय 2 और 3 वचन में हम देखते हैं। मालाखी पहला अध्याय 1 और 2 वचन एसाव और याकूब के विषय में ये मुहावरा है, जिसको पौलुस ने लेकर फिर आगे रोमियो की पत्री में भी बताया। उस वचन को भी हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़िए मालाखी 1, 2 और 3। यहोवा कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम कहते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु मैंने एसाव से बैर रखा है। याकूब से मैंने प्यार किया, एसाव से मैंने बैर रखा। क्या परमेश्वर ने एसाव से बैर रखा? नहीं। एक मुहावरा है, ऐसा याकूब को प्राथमिकता मिली, याकूब से परमेश्वर प्रतिबद्ध रहा। तो आप ये मुहावरा को समझिए, जब यीशु मसीह कह रहा है पिता माता पत्नी बच्चे और भाई बहन से भी और अपने प्राण को भी नफरत किए बगैर तुम मेरे चेले नहीं हो सकते, मतलब उसी प्रकार से प्राधान्यता, प्राथमिकता, आद्यमान प्रभु यीशु मसीह को, और सिर्फ यीशु को ही हमारे जीवन में हम देंगे तो हम यीशु के चेले हो सकते हैं। हालेलुया। नहीं होता तो दूसरा रास्ता पकड़ ले, नहीं होता तो प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझ में ये समर्पण तैयार कर। हालेलुया। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 13 वचन में पौलुस इसी मुहावरा को उपयोग कर रहा है। पढ़िए। जैसा लिखा है, याकूब से मैंने प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। एसाव को अप्रिय जाना, वहां पर नफरत, यहाँ पर अप्रिय। समझ रहे हैं ना? एक मुहावरा है जिसके द्वारा बताना चाहता है कि याकूब को परमेश्वर ने प्राथमिकता दी, अधिमान दिया। हालेलुया। ऐसे ही एक चेला होकर जो यीशु मसीह को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देने का निर्णय लेता है, वही व्यक्ति यीशु मसीह का चेला बन सकता है। आप सोचिए। हालेलुया। और निर्णय लीजिए, प्रभु से प्यार होकर ये निर्णय लीजिए, प्रभु के बुलावट को सुनकर आप ये निर्णय लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए प्रारंभ का किताब 29 अध्याय 30 और 31 वचन, वहां पर भी ये मुहावरा है। जेनेसिस चैप्टर 29
verse 30 and verse 31. तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसने लिया से अधिक राहेल से प्रेम किया। उसने 7 वर्ष और लाबान की सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल लिया अप्रिय। याकूब उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन राहेल को प्राथमिकता थी, और वो प्राथमिकता के कारण लिया अप्रिय दिख रही थी, उससे नफरत किया जैसा दिख रही थी। एक मुहावरा है, हालेलुया। हमारी प्राथमिकता यीशु मसीह के लिए, सिर्फ यीशु मसीह के लिए, परिवार से भी बढ़कर प्राथमिकता, परिवार से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता, हालेलुया। और जब हमें प्राथमिकता देते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि वो अप्रिय है या उनसे नफरत है, नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। मत्ती 10 अध्याय का 37 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक माता पिता या बच्चों से प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। द सेम थिंग, प्रेफरेंस, प्राथमिकता, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम में प्राथमिकता, ये शिष्यत्व का तीसरी शर्त है। हालेलुया। ये प्रेम वाह का रहस्य है। सर्वोच्च प्रेम प्रभु यीशु मसीह को, जो क्रिया में प्राथमिकता परिवार से भी यीशु मसीह को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहन, विश्वासी बनना बहुत आसान है, लेकिन चेला बनना बहुत महंगा है। शुरुआत में मैंने कहा था, विश्वासी बनना बहुत आसान है, लेकिन चेला बनना, शिष्य बनना बहुत बहुत महंगा है। इसलिए यीशु ने कहा, बैठकर सोचो, जैसे वो मकान बनाने वाला सोचता है, निर्माण करने वाला सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं क्या नहीं। आप भी सोचो, जूम वर्क व्यवस्थित ऐकू येतं का बघ। आप भी सोचिए, क्या ये कीमत आप देने के लिए तैयार है? हालेलुया। लूका 13 अध्याय 23 से 25 वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 23 टू वर्स 25। तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? उसने उनसे कहा, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो। क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? तो यीशु मसीह उनसे ऐसा नहीं कहता है कि अरे फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु मसीह कह रहा है, पढ़िए फिर से। तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? उसने उनसे कहा, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो। सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो। हालेलुया। उसका मूल शब्द में तो बहुत बड़ा कोशिश है, यत्न करो, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे, पर सफल न होंगे। बहुत लोग प्रवेश करने का यत्न करेंगे, लेकिन सफल न होंगे। हालेलुया। और जगह में यीशु मसीह ने कहा, सकरे मार्ग में चलो,
सकरा द्वार, सकरा मार्ग। द्वार सकरा इसलिए है, मार्ग सकरा इसलिए है क्योंकि उसमें जो आत्मसमर्पण और उसमें प्रतिबद्धता अलग मुश्किल है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा आत्मसमर्पण, बहुत महंगा प्रतिबद्धता, संपूर्ण आत्मसमर्पण, संपूर्ण प्रतिबद्धता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए वो द्वार सकरा है, इसलिए वो रास्ता सकरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझसे हालेलुया, हालेलुया। प्राथमिकता से प्यार नहीं करते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, यीशु मसीह का कहना है। मुझसे प्राथमिकता से प्यार नहीं करते हो तो मेरे योग्य नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 13 अध्याय 44 से 46 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 44 to 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और धन को पाया। और यीशु मसीह वो धन है जो हमको पाना है। यीशु मसीह को पाते चंगाई के लिए, यीशु मसीह को पाते कुछ संसारिक आशीष के लिए, इसलिए उसका मूल्य वो समझते नहीं है। पौलुस ने समझा और जिस मूल्य के लिए उसने सब कुछ जो उसके फायदे के लिए था उसको उसने हानि समझा, कूड़ा समझा, गोबर समझा। ऐसे हमको भी यीशु मसीह के प्रेम का, यीशु मसीह के उद्धार का, यीशु मसीह का मूल्य हमको समझना चाहिए। हालेलुया, पढ़िए। उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया। दुख से नहीं, सर लटका के नहीं, मुंह लटका के नहीं, आनंद से सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल लिया। आगे पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, बहुमूल्य मोती हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हाँ, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। हालेलुया। We'll call this extreme discipleship। एक आतंकवादी के समान है, जीने मरने के लिए तैयार। हालेलुया। एक आतंकवादी के लिए तैयार, एक अतिरेक की सर का मराठीत म्हटलं तर एक आतंकवादी के समान। अतिरेक, अत्याधिक अतिरेक, अत्याधिक। यीशु मसीह से प्यार, यीशु मसीह के लिए प्रतिबद्धता, आत्मसमर्पण, यीशु मसीह को, हालेलुया, प्राथमिकता, प्राथमिकता यीशु मसीह को एकदम अतिरेक, एकदम अत्याधिक, एक्सट्रीम। हालेलुया। ये है शिष्यत्व का शर्त। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्राथमिकता हम प्रभु यीशु मसीह को और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने में देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार से भी ज्यादा प्राथमिकता प्रभु यीशु से प्यार करने के लिए हम देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता से, माता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, भाई से, बहन से हम प्यार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ऐसे नहीं कि हम उनको प्रिय नहीं जानेंगे, हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, तो इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनसे प्यार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले के चेलों ने इस प्रकार से यीशु को प्राथमिकता दिया, यीशु मसीह को अपना आत्मसमर्पण किया और यीशु मसीह के पीछे चले। पढ़िए मत्ती 4 अध्याय 22 वचन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 22। वे तुरंत अपनी नाव
और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। अपना नाम और पिता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल दिए। इसलिए पतरस आगे कह सकता था, देखो प्रभु, हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया है। तो सिर्फ बड़ाई नहीं मार रहा था, वो सच कह रहा था। सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे निकले थे। लूका 9 अध्याय 59 और 60 वचन। लूक चैप्टर 9 59 एंड 60। कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे, उसके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो और कुछ को प्राथमिकता देना चाहते थे, परिवार को प्राथमिकता देना चाहते थे, और कुछ को यीशु से ज्यादा प्यार करते थे। हालेलुया। इसलिए वो यीशु के चेले नहीं बन सके। पढ़िए 59 to 62, 59 से 62 वचन तक। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। मुझे पहले जाने दे। देखो, प्राथमिकता और कही है। इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे चलकर यीशु का चेला नहीं बन सका। ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। हालेलुया। आगे पढ़िए। पर उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। मेरी शिक्षा आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, कठोर लग रहा होगा, लेकिन मेरे यीशु की शिक्षा तो मुझसे भी कठोर है। यीशु तो उससे कह रहा, जाओ मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो। और जगह पवित्रता के विषय में यीशु ने कहा, दाहिनी आंख को निकाल दे, तो आंख से नरक में जाने से अच्छा एक आंख से स्वर्ग में जा। दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले, ठोकर पहुंचाने वाले व्यक्ति से कहा कि तू गले में पत्थर बांधकर पानी में कूदकर आत्महत्या करना अच्छा है। यीशु मसीह की शिक्षा कठोर भी है, कठिन भी है। देखो यहां पर कह रहा है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। हालेलुया। अपने पिता की ओर जिम्मेदारी अधूरा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह को प्राथमिकता देने के लिए कह रहा है। क्या कहे, शायद वो यीशु के पीछे चलता तो यीशु भी उसके साथ जाता। पतरस के घर यीशु चला गया, उसकी सास बीमार थी, यीशु ने उसके बुखार को ढांका, वो उठ खड़ी हुई और उनकी सेवा करने लगी। शायद उसके घर यीशु मसीह जाता और न जाने क्या होता, मुर्दा भी जिंदा हो जाता। हाँ, हो सकता था। यीशु को अगर प्राथमिकता दिया होता तो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ। पर मुझे पहले जाने दे। मुझे पहले, देखो, पहले और किसी को प्रेम है, पहले और किसी को प्राथमिकता है। मुझे जाने दो कि घर वालों से विदा होकर आओ। घर वालों से विदा होकर आओ। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसलिए आज हल पर हाथ रखना है कि नहीं, ये सोच लीजिए। बहुत ही महंगा है यीशु मसीह का चेला बनना, बहुत ही कठिन है, कठोर है। यीशु की शर्त, शिष्यत्व का शर्त। हालेलुया। मैं तो उसके आखिरी भाग में तो अभी तक नहीं आया। अपने आप को भी अप्रिय, वो अगली बार हम देखेंगे। वो और एक शर्त के रूप में मैं ले रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को प्राथमिकता। सोच लीजिए, क्या आप हल पर हाथ रखना चाहते हैं? यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं? पीछे नहीं मुड़ सकते। और मेरे भाई बहन जिन्होंने बपतिस्मा के समय में या जीवन में कहीं पर भी वचन सुनकर समर्पण किया, यीशु मसीह को प्राथमिकता दिया, यीशु मसीह से प्रतिबद्ध हो गए, यीशु मसीह को आत्मसमर्पण किया,
क्या आप पीछे मुड़कर देख रहे हो? आज पश्चाताप कीजिए, आज पश्चाताप कीजिए, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है। हालेलुया, आप स्वर्ग राज्य के लायक नहीं। हालेलुया, आप शराब को बहुत बड़ा पाप समझते हो, आप जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप समझते हो, लेकिन यीशु मसीह को उसको प्राथमिकता नहीं देना एक बहुत गंभीर चीज है। इतना गंभीर है कि वो कह रहा है कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से यीशु मसीह कहता है कि तलवार आएगा, परिवार में तलवार। कैसे? प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देने से वो सोचेंगे कि हम उनको अप्रिय जान रहे हैं, इस प्रकार से तलवार आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत मत समझिए, आप आपके परिवार को अप्रिय नहीं जानेंगे, उनसे आप नफरत नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह को प्राथमिकता, सिर्फ यीशु को प्राथमिकता देंगे। और जब यीशु मसीह को प्राथमिकता देंगे, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, अगापे प्रेम, परमेश्वर के समान प्रेम से भरे हुए होंगे, और आप उसके प्रेम से अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने भाई बहन से प्यार करोगे। हालेलुया। ग्रीक में 4 शब्द है प्रेम के लिए, अगापे, स्टोर्गे, फिलिया, इरोस। स्टोर्गे एक प्रेम है जो माता पिता और बच्चों में होता है, भाई भाइयों में होता है, बहन बहन में होता है, भाई बहन। उससे भी बढ़कर है अगापे प्रेम, जो परमेश्वर ने मनुष्य से किया, दुश्मन होते हुए भी, कुछ फायदे के नहीं होते हुए भी उसने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दिया। ऐसे प्रेम से जब, हालेलुया, आपका परिवार आपसे नफरत करे, आपको छोड़ दे, आपका विरोध करे, आपको सताए, तब भी आप उनसे प्यार करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से हम अपने परिवार से, अगापे प्यार से, यीशु मसीह के प्यार से आप उनसे प्रेम करने वाले बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल स्टडी के दरमियान क्या आपने गिना कि आपसे ये कीमत चुकाया जा सकता है? यीशु मसीह का चेला बनना महंगा है। यीशु से आप सर्वोच्च प्यार करेंगे तो वो दिखाई देगा कि आप प्राथमिकता अपने परिवार से भी यीशु मसीह को देंगे। ये शर्त है उसका चेला बनने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ने वाला उसके राज्य के लायक नहीं है। सोच लो, कठिन है, बहुत कठिन है। एक तरफ से मुझे बहुत आसान हुआ क्योंकि मेरे माता पिता खुद समर्पित, प्रभु के लिए प्रतिबद्धित, प्रभु को प्राथमिकता देने वाले प्रभु के चेले हैं। इसलिए जब मैंने सीए की पढ़ाई छोड़कर पूरा सेवा में आने का निर्णय लिया, मुझे मेरे पिता से हमेशा एनकरेजमेंट ही मिला। आज भी मेरे माता पिता सबसे ज्यादा मुझे प्रोत्साहन देने वाले लोग, हमेशा मुझे कहते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनका भी प्राथमिकता यीशु है, मेरा भी प्राथमिकता यीशु है, इसलिए वहां पर मुझे तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन और परिवार में तकलीफ हुआ। मैं भी इंसान हूं, चाहता हूं बीवी बच्चों के साथ रहे। कई बार सालों साल, दिनों दिन घूमते रहना पड़ा है परिवार से दूर। मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात थी एक बेटे को एक कंधे पर, दूसरे बेटे को दूसरे कंधे पर लेकर सोना। उस बात को भी कभी कभी कई बार त्यागना पड़ा प्रभु को प्राथमिकता देते हुए। हालेलुया, खुश हूं आज दोनों बच्चे प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया,
प्रभु ने उनको अपनी ओर खींच लिया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका पहला प्रेम और सिर्फ यीशु ही आपका प्रेम है? अपने आप के बारे में सोचो। क्या आप बिना कोई शर्त यीशु मसीह से प्यार कर सकते हैं, या आपके परिवार में और कोई व्यक्ति को आप प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं? कोई परस्पर विरोधी परिस्थिति आ जाए तो आप किसकी सुनोगे? बच्चों की, पत्नी की, माता पिता की, या प्रभु यीशु की? सोचो। किसी प्यारे व्यक्ति के कारण आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो क्या? पैसा, समय, ध्यान जो प्रभु का है आप किसी और को दे रहे हो क्या? आपके जीवन में कोई इसहाक है क्या? परिवार का व्यक्ति होगा, कोई इसहाक है क्या? आज पश्चाताप कीजिए, निर्णय लीजिए और प्रतिबद्ध हो जाइए, समर्पित हो जाइए, आत्मसमर्पण कीजिए कि मैं यीशु मसीह से सर्वोच्च प्यार करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके हृदय में इस प्रेम को उंडेल दे और वो प्रेम आपको आपके परिवार से भी यीशु के समान प्रेम करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने अपने जगहों पर प्रार्थना करेंगे। क्या आज हल पर हाथ रखने के लिए तैयार है? प्रभु को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है? प्रभु से सर्वोच्च प्यार करने के लिए तैयार है? जिन्होंने हाथ रखा था पीछे मुड़कर देखे हो तो पश्चाताप कीजिए। कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में सहायक है, जो आपके समय को, आपके ध्यान को, आपके पैसे को, जो प्रभु के लिए है, उसकी प्राथमिकता उसकी ओर जा रहा है, जिसके कारण आप प्रभु की सुनते नहीं हो? पश्चाताप कीजिए और प्रभु को प्राथमिकता दीजिए। यही प्रभु के लिए बहुत गंभीर बात है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। फिर कैसे हम यीशु की दुल्हन बनकर यीशु के आगमन में जाएंगे? यदि हम उसके योग्य नहीं है तो यीशु के साथ जाएंगे कैसे? प्रभु हमें योग्य बनाइए, हमें आपसे सर्वोच्च प्यार करने वाले बनाइए। हमारी प्राथमिकता आप ही हो, हमारी प्रतिबद्धता आपसे ही हो, हमारी विश्वसनीयता आपसे ही हो, हम आपसे ही वफादार, आपके द्वारा सब कुछ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूं। हर भाई बहन प्रार्थना कीजिए, हर भाई बहन प्रार्थना कीजिए, हर भाई बहन प्रार्थना कीजिए। कितनी बार हम प्रभु को दूसरा स्थान देते हैं, प्राथमिकता नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए, मोबाइल की ओर ध्यान नहीं, प्रभु की ओर ध्यान। हम में से कई लोग चेले बने थे लेकिन प्रभु से पीछे मुड़े, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाले बने, पैसे को, परिवार को, सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाले बने। हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, फिर से समर्पण करेंगे, फिर से प्रभु से प्रतिबद्ध हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे। हालेलुया। वचन को फिर से सुनिए,
ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे आपको सर्वोच्च प्रेम देने वाला बनाइए।